अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि CVET UG 2024 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। होपफुली आप लोगों ने अपना रिजल्ट, अपने मार्क्स वगैरह चेक किए होंगे। बात अगर करें हम कम एडमिशन्स और काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में यहाँ पे चल रही है। दोनों CVET एंड नॉन CVET के कैंडिडेट्स के लिए कल काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, लेकिन डेट को एक्सटेंड करके 9 अगस्त तक यहाँ पे रखी गई है। तो जिन बच्चों को किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना है, जम्मू कश्मीर की किसी भी डिग्री कॉलेज में, उनको ये काउंसलिंग का फॉर्म भरना कंपलसरी रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ कट ऑफ के बारे में बात करूंगा और उसके अलावा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो CVET वाले बच्चे हैं उन्होंने अभी सिर्फ फेज़ 1 की रजिस्ट्रेशन करी है। फेज़ 2 के हवाले से क्या कुछ अपडेट है कंप्लीट मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो देखिए, अगर आपको जम्मू कश्मीर की किसी भी डिग्री कॉलेज में UG कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, चाहे वो कॉलेज कश्मीर यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड हो, जम्मू यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की एफिलिएटेड हो, तो आपको कॉमन काउंसलिंग का फॉर्म भरना कंपलसरी है। डायरेक्ट एडमिशंस आप कॉलेजेस को आपको डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे। आपको JK समत के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कॉमन काउंसलिंग के लिए। आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है, आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। CVET वाले बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा और नॉन CVET के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ % सीट्स यहाँ पे रखी जाएंगी। हालांकि लास्ट ईयर उनके लिए 20% सीट्स रखी गई थी। अब इस बार पता चलेगा कि कितनी % सीटें उन लोगों के लिए यहाँ पे रखी जाएंगी। बहरहाल ये तो आपको ऑलरेडी पता है। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो CVET वाले बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक फेज़ 1 की रजिस्ट्रेशन करी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो वो कर लो। 9 अगस्त से लास्ट डेट है। फेज़ 1 की रजिस्ट्रेशन फिलहाल आप कर लो, ठीक। फेज़ 1 में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो करना है। लेकिन फेज़ 2 जो आपका है वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंसेस इंडिकेट करनी पड़ेंगी, यानी कि किस कॉलेज किस कोर्स में आपको जाना है। आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कोर्स की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर उसमें आप एलिजिबल हो तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। अभी आपने फिलहाल फेज़ 1 की रजिस्ट्रेशन करी है। फेज़ 2 की अगर मैं बात करूँ, फेज़ 2 के हवाले से अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। उसके हवाले से आज कल तक यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन आते ही आप लोगों को बता दिया जाएगा कि फेज़ 2 के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लो। जो ही नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं आपको उस टाइम बता दूंगा। फिलहाल के लिए क्या है कि कल डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। डेट इन्होंने फिलहाल 9 जुलाई तक एक्सटेंड करी है। तो आपका जो फेज़ 2 होगा वो इन्हीं दिनों में यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। आज कल परसों तक यहाँ पे फेज़ 2 की नोटिफिकेशन आ जाएगी। जो ही आ जाएगी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद JK समत के पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को वहाँ पे अपने कॉलेजेस और कोर्सेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। देन फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपकी अलॉटमेंट लिस्ट जो होगी, सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो आ जाएगी। देन आपको विदिन 2 to 3 डेज आपको एडमिशन करने पड़ेंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन भी कॉलेज में जाके करनी पड़ेगी। 10 से 15 हज़ार के आसपास आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी होती है। डिपेंड करता है आपको सब्जेक्ट और आपके कोर्स के रिलेटेड कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग। वैसे 8 से 10 हज़ार के आसपास नॉर्मल आपको ऑनर्स के लिए यहाँ पे रहता है। वो फी पे करके आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर बात करें आपके कट ऑफ के बारे में, काफ़ी डिमांड आपकी आ रही थी कि कट ऑफ के बारे में हमें समझा दीजिए। तो देखिए, CVET के कट ऑफ के बारे में आप टेंशन मत लो। सीटें बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, कॉलेज बच्चे कम होते हैं, सीटें बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे, जब CVET की काउंसलिंग 2-3 राउंड कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद भी CVET की कुछ सीटें बची थी। देन उन सीट्स को नॉन CVET वाले बच्चों को दी गई थी। इस बीच आप कट ऑफ के बारे में जो वो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जितना आपका स्कोर आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, आप उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। अगर आपको बिल्कुल स्कोर कम आ रहा है तो उस कंडीशन में आप जो वो उसी CVET वाले एप्लीकेशन में अप्लाई फॉर नॉन CVET भी करके रख लो, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज कोई उतना बड़ा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ पे कट ऑफ हाई थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, जैसे आपका BCA है या आपका कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, तो इनको 1-2 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा सीटें होती नहीं है। जैसे आपका BCA है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA है वगैरह, तो इनमें थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता ही जाता है। लेकिन सीटें तो भी बहुत सारी होती हैं, तो इसीलिए इन लोगों को फिर बाद में सीटें नॉन CVET वाले बच्चों को देनी पड़ती हैं, ठीक। मेरे शॉर्टकट कहने का मतलब ये है कि आप कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जितना आपका स्कोर है, जो कुछ भी आपका स्कोर है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। इंशाल्लाह आपकी सीट डेफिनेटली मिल जाएगी और अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन मिलेगा। जो कॉलेज आप जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है, क्योंकि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे उतने होते नहीं हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अदर कोर्सेज के लिए जाते हैं, जैसे नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह में। तो बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक। बाकी जो ही फेज़ 2 की रजिस्ट्रेशन आ जाएगी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए जो अपडेट था मैंने आपके साथ डिस्कस